तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे मशहूर हीरो में से एक है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां के लोग कोहिनूर हीरे का नाम ना सुना उन्होंने या उसको ना जानते हो। इस कोहिनूर हीरे के साथ में एक कर्स जुड़ा हुआ है जो ये कहता है कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो सारी दुनिया पे राज करेगा, लेकिन सारी दुनिया का दुर्भाग्य भी उसी इंसान के साथ होगा। तो आज हम जानेंगे कोहिनूर के इस इतिहास के बारे में, कर्ज के बारे में और इससे जुड़े हुए विश्वास और अंधविश्वासों के बारे में। कोहिनूर का मेंशन इतिहास में कई जगह पे होता है, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है इतिहासकारों के द्वारा, उसके हिसाब से कोहिनूर जो है वो गोलकोंडा की कोलूर माइंस में मिला था 1100 से 1300 के बीच में। ये कोस्टल आंध्र प्रदेश के कृष्णा रिवर के किनारों का इलाका है जहाँ पे मोस्टली हीरे पाए जाते थे, हीरे की खान पाई जाती थी। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत की अगर बात करें तो हीरो की एकमात्र सोर्स, एकमात्र खदान यही हुआ करती थी। 1725 में ब्राज़ील में भी डायमंड की माइंस डिस्कवर करी गई और उसके बाद तो फिर कई जगह मिली। इतिहासकारों का मानना है कि कोहिनूर का सबसे पहला जो उल्लेख था वो 1306 के एक हिंदू टेक्स्ट में किया गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि वो हिंदू टेक्स्ट किसने लिखा था, किस नाम पे वो टेक्स्ट था, वो किसी को नहीं पता। हालांकि कोहिनूर से जुड़ा जो कर्ज मैंने आपको बताया था वो इसी हिंदू टेक्स्ट से लिया गया था। अगर पहले क्लियर रिटन रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो मिलता है 1526 में, जब मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर भारत आए थे। उन्होंने अपने बाबरनामा में ये चीज लिखी थी कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधी दुनिया के डेली एक्सपेंस के बराबर है। बाबरनामा में उनके ये वर्ड्स थे। ये हीरा उन्होंने एक जंग में जीता था, इंडिया में ही। दूसरी बार इसका एक रिटन मेंशन जो मिलता है वो 1628 में शाहजहां के मयूर तख्त में लगाए जाने को लेकर मिलता है। ये जो मयूर तख्त था ये बहुत ही मशहूर सिंहासन था शाहजहां का। इसको बनाने में 7 साल लगे थे और माना जाता है कि इसका जो टोटल एक्सपेंस बनाने में आया था वो 4 गुना ज्यादा था ताजमहल से। इसमें कई तरह के बहुत महंगे महंगे हीरे लगे हुए थे और उन्हीं में से सबसे महंगा या सबसे बड़ा हीरा अगर कहा जाए तो वो था कोहिनूर। मुगलों के शासन के दौरान में लगभग 100 साल से ऊपर शासन किया था मुगलों ने दिल्ली में और बाकी का पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इसमें इन्होंने जितना भी खजाना लूटा था उसको इन्होंने दिल्ली में ही इकट्ठा कर रखा था और ये खजाना इतना बड़ा था कि इसकी खबर देश विदेश हर जगह पे थी। 1700 आते आते मुगल शासक उतने ज्यादा ताकतवर नहीं रह गए थे। उस समय का पर्शिया जो आज का अफगानिस्तान है, वहां के शासक राजा नादिर शाह को जब इस खजाने के बारे में पता चलता है तो वो इस खजाने को पाने के लिए दिल्ली पे हमला कर देते हैं। वो 15वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा देते और दिल्ली का जो भी खजाना था उसे लूट के पर्शिया ले जाते। ये माना जाता है कि इस खजाने को दिल्ली से पर्शिया ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और लगभग 12,000 घोड़े यूज किए गए थे। यही वो खजाना था जिसमें नादिर शाह कोहिनूर को भी दिल्ली से पर्शिया ले गया था। उस समय नादिर शाह के जो खजांची थे मोहम्मद काजमी मारवी, उन्होंने एक किताब लिखी थी आलमारा ए नादरी, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि कोहिनूर को मयूर तख्त पे लगे लगे ही नादिर शाह दिल्ली से पर्शिया ले गए थे। ये जो इनकी किताब है आलमारा ए नादरी, ये एक लिखित सबूत है इस बात का कि कोहिनूर जो था वो दिल्ली से पर्शिया ले जाया गया था नादिर शाह के द्वारा। और यही पहला लिखित सबूत भी है जिसमें उस हीरे को कोहिनूर नाम दिया गया। मतलब जो मैं शुरू से कोहिनूर कोहिनूर बोल रहा हूं, ये 1739 तक इसका नाम कहीं पे भी कोहिनूर मेंशन नहीं किया गया था। बड़ा हीरा, महंगा हीरा, बहुत बड़ा हीरा ऐसा बोला गया था, लेकिन कोहिनूर नाम जो था वो नादिर शाह ने ही इस हीरे को दिया था। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पहाड़। ये कहा जाता है कि जिस समय पहली बार
नादिर शाह ने इस हीरे को देखा था तो उनकी आंखें चौंधिया गई थी रोशनी से। तभी उन्होंने इसको नाम दिया था कोह-ए-नूर, माउंटेन ऑफ लाइट। नादिर शाह ने कोहिनूर को मयूर तख्त से निकाल लिया था और उसको अपनी हाथ में आर्म बैंड में पहना करते थे। इसके साथ में उन्होंने कोहिनूर से तैमूर रूबी भी निकाला था, जिसको वो कोहिनूर के साथ में उसी आर्म बैंड में पहनते थे। 70 साल तक ये हीरा पर्शिया में ही रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कोहिनूर के बारे में मशहूर है कि उसका कुछ शराब जैसा था कि पहले तो वो इंसान को सब कुछ देता है लेकिन बाद में उसको थोड़ा दुर्भाग्य देता है। ऐसा ही कुछ नादिर शाह के साथ में भी होता है और 1747 में उन्हीं का एक गार्ड उनकी हत्या कर देता है और इनकी जो एम्पायर होती है नादिर शाह की, वो कोलैप्स कर जाती है। नादिर शाह के बाद में इन्हीं की सेना का अहमद शाह दुर्रानी नए अफगानी एम्पायर का फाउंडर बनता है और कोहिनूर का नया मालिक भी। ये बहुत सक्सेसफुली अपनी दुर्रानी एम्पायर बनाते हैं और इनके बेटे तैमूर शाह दुर्रानी भी इस एम्पायर को बहुत अच्छे से चलाते हैं। लेकिन इनके तीनों बेटे जो थे उन पे फिर से कोहिनूर का कर्ज काम करता है और उन तीनों में तख्त को लेके आपस में बहुत खूनी जंग होती है। इस एम्पायर के 5th रूलर जो थे, तैमूर के 3rd सन शुजा शाह दुर्रानी, वो भी कोहिनूर को अपने हाथ में ही एज ए आर्म ब्रेसलेट पहना करते थे। 1809 में इनको युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है और ये भाग करके शरण लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी के पास में लाहौर में, जो सिख एम्पायर के फाउंडर थे। तब 1813 के अराउंड में ये कोहिनूर जो होता है ये सिख एम्पायर के अधिकार में आ जाता है और महाराजा रंजीत सिंह इसको अपनी बाइसेप्स में पहना करते थे, बाइसेप्स के ऊपर एक बैंड में पहना करते थे। वो धीरे धीरे दुर्रानी एम्पायर की कब्जा की हुई सारी ज़मीन को वापस जीतते हैं। इसीलिए इनको लॉयन ऑफ लाहौर या फिर शेर पंजाब नाम से भी जाना जाता था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है और इसके बाद पंजाब रियासत 4 साल में 4 अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल की जाती है। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और पंजाब एम्पायर का रूल खत्म हो जाता है। उस समय तक इस एम्पायर में रॉयल फैमिली के 2 ही लोग मेन बचे थे, महाराजा रंजीत सिंह जी की विडो रानी जिंधन और प्रिंस दलीप सिंह, जो उस समय लगभग 10 साल के थे। प्रिंस दलीप सिंह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रीटी साइन कराती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कोहिनूर हीरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा जा रहा है। पंजाब एम्पायर को दोबारा पावर में आने से रोकने के लिए जो रानी जिंधन थे उनको भारत में ही कैद कर लिया जाता है और प्रिंस दलीप सिंह को लंदन भेज दिया जाता है 1854 में, जब वो 15 ईयर्स के थे। बाद में बड़े होके जब वो महाराजा दिलीप सिंह बनते हैं तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते और माना जाता है कि 55 ईयर्स की उम्र में उनकी पेरिस में डेथ हो गई थी। जब ये कोहिनूर अंग्रेजों के पास पहुंचा तो अपने 800 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक ये अंग्रेजों के पास में ही रहा, लगभग 173 ईयर्स तक, और आज भी ये उनके पास में ही है। जब ये कोहिनूर अंग्रेजों के पास में पहुंचा था तो 1851 में हाइड पार्क में इसको एक एग्जीबिशन में रखा जाता है कि लोग जो हैं, कॉमन जनता जो है वो इस कोहिनूर को देख सके। जो नॉर्मल जनता थी उसका रिएक्शन कोहिनूर को देख के बहुत ही नॉर्मल था। उनका ये कहना था कि ये जो हीरा है ये कांच के टुकड़े की तरह है और इसके लिए इतना खून खराबा क्यों ही किया गया। जनता की इस राय को टाइम न्यूज़पेपर ने जून 1851 में छापा भी था। जनता के इस रिएक्शन को जब देखते हैं क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट, तो वो इस कोहिनूर को रीकटिंग और रीपॉलिशिंग के लिए भेज देते हैं ताकि ये और सुंदर दिखे और चमकीला दिखे और लोग इससे इंप्रेस हों कि यार इतनी बड़ी चीज है। जो ये प्रोसेस होता है कटिंग का, इसमें कोहिनूर को बहुत नुकसान पहुंचता है क्योंकि इस कटिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस से पहले कोहिनूर 186 कैरेट का हुआ करता था, जो कटिंग पॉलिशिंग के बाद में 105.6 कैरेट का रह गया था। मतलब अपना 40% वजन जो था वो इसने इस कटिंग और पॉलिशिंग में खो दिया था।
अभी जो कोहिनूर के डायमेंशंस हैं वो 3.6 बाई 3.2 बाई 1.3 सेंटीमीटर के हैं। जो कोहिनूर के ऊपर शाप था वो 2 पार्ट में था। उसका पहला पार्ट तो ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर कोहिनूर को अपने पास रखता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन सबसे दुर्भाग्यशाली भी बनेगा। लेकिन उसी शाप का दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर इस कोहिनूर हीरे को भगवान धारण करें या कोई महिला धारण करें तो ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये शाप उन पे काम नहीं करेगा। इस कर्ज के बारे में इंग्लिश रॉयल एम्पायर को भी पता था, रॉयल फैमिली को भी पता था। तो जो रॉयल फैमिली होती है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, वो ये डिसाइड करती है कि कोहिनूर को सिर्फ क्वींस ही पहनेंगी, किसी भी किंग को ये हीरा दिया ही नहीं जाएगा। इसी वजह से जब ब्रिटिश राजगद्दी जब भी अगले राजा को सौंपी जाती थी तो कोहिनूर हमेशा रानी के पास में ही रहता था। इसी वजह से जो ये कोहिनूर था ये क्वीन के क्राउन का सेंटर पीस बन गया था। पहले क्वीन अलेक्जेंड्रा, फिर क्वीन मैरी, और 1937 में जो क्राउन बना उसी में ये आज की डेट में भी लगा हुआ है, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास में था, और बाद में ये क्वीन एलिजाबेथ 2 के पास में आया। और 2022 में जब तक उनकी डेथ हुई तब तक जो वो क्राउन पहनते थे उसमें ये लगा रहता था। ये क्राउन आज की डेट में टावर ऑफ लंदन के अंदर बनी हुई वाटरलू बैरक्स में जो ज्वेल हाउस है उसके अंदर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोहिनूर एक बार ब्रिटेन चला गया तो उसके बाद दोबारा किसी ने उसको पाने की कोशिश ही नहीं की, या फिर किसी के मन में जागा ही नहीं कि कोहिनूर हमको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो पाकिस्तानी है। 2016 में उन्होंने लाहौर के हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी थी और कहा था कि कोहिनूर जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह वो लास्ट थे जिनके पास ये कोहिनूर था, जिन्हें लायन ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। लाहौर पाकिस्तान में है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का हक बनता है इस पर, क्योंकि लास्ट मालिक उसके जो थे वो पाकिस्तान से थे। साल 2000 में अफ़गानिस्तान के तालिबान ने कोहिनूर पे अपना दावा ठोका था। इंग्लैंड की क्वीन से उन्होंने ये बात करी थी कि कोहिनूर उनको सौंप दिया जाए, क्योंकि नादिर शाह जो हैं वो पर्शिया में लेके आए थे इसको। 70 साल से ऊपर वो पर्शिया में रहा था, जो आज की डेट का अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान को हक बनता है कोहिनूर के ऊपर। भारत में भी इसकी काफ़ी मांग उठी है। 2016 में एक एनजीओ था, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि भारत सरकार को कोहिनूर भारत वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली कहा जाए तो कोहिनूर भारत से ही निकला है, भारत की खान से निकला है। जो पहले लूटा गया था वो भी भारत से ही लूटा गया था, तो ओरिजिन तो भारत से ही हुआ है। तो प्रॉब्लम इस समय की ये है कि भारत का एक तरीके से लॉजिकल हक तो बनता है, क्योंकि बना ये भारत में था, लेकिन उसके बाद के जो भी दावे हैं, जैसे अगर अफगानिस्तान की आप बात करेंगे तो जिस समय ये वहां से लूटा गया था उस समय ये अफगानिस्तान देश नहीं था, पर्शियन एम्पायर थी, जो सिर्फ अफगानिस्तान के आज के बॉर्डर के हिसाब से नहीं थी, वो अलग अलग थी। अब जो अफगानिस्तान है वो उस समय पर्शिया था और वैसा नहीं था जैसा अब है। तो टेक्निकली ये कहना कि ये अफगानिस्तान से लिया गया है ये गलत है, ये पर्शिया से लिया गया था, और पर्शिया आज एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान का दावा है कि ये लास्ट में लाहौर से लिया गया था, तो इस वजह से ये पाकिस्तान को वापस करना चाहिए, क्योंकि लाहौर तो पाकिस्तान में है। उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये टेक्निकली पाकिस्तान से नहीं लिया गया था, ये पंजाब एम्पायर से लिया गया था, जो अब पाकिस्तान है। तो जब पाकिस्तान से नहीं लिया तो पाकिस्तान को कैसे दे दें भाई? पंजाब एम्पायर से लिया, पर्शियन एम्पायर से लिया, ना तो आज की डेट में पंजाब एम्पायर है ना पर्शियन एम्पायर है, तो उनको वापस करने का तो लॉजिक नहीं बनता। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, हाँ, इसका ओरिजिन तो इंडिया में हुआ था, लेकिन जिस समय ये उस अखंड भारत से लिया गया था उस समय एक ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी जिसमें ये ब्रिटेन को दिया गया था। तो इसको अधिकार जमा के वापस लाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, इसके लिए भारत सरकार नेगोशिएशंस कर रही है, आज की डेट में भी कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि समवेयर समहाउ लोग तो सब ये मानते ही हैं कि ये ओरिजिन तो इंडिया से ही हुआ है, पार्ट तो ये भारत का ही है, तो इसे भारत को लौटाया जाना चाहिए। और भी देशों के दावे हैं,
लेकिन माना जाता है हर एक इंसान के द्वारा और हर एक स्पेशली भारतीय के द्वारा कि कोहिनूर भारत का है और भारत वापस आना चाहिए। तो जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं उनका फ्यूचर में क्या फल निकलता है, क्या कभी हमें कोहिनूर वापस मिलेगा या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बता सकता है। कोहिनूर की आज तक की कहानी यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।